मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है, फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखनी है, केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखनी है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है और इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरह देख लो एकदम बोर्ड एग्जाम की तैयारी, एकदम बोर्ड पेपर है 2023 का। अगर आपके अगल बगल किसी का होगा तो मांग के चेक कर लेना, ये वाला देख लेना और या फिर स्क्रीन पे देख लेना, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ सर सही बता रहे हैं। सब कुछ मैं सही बताऊंगा पूरा अंत तक। पूरा 2024 का परीक्षा खत्म नहीं होगा जब तक मैं पूरा आपको बताता रहूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको कक्षा 10 होंगे, आप कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे या फिर कक्षा 12 के स्टूडेंट होंगे और 2024 के बोर्ड एग्जाम को मतलब क्रैक करना है, मतलब उसकी तैयारी करना है, तो सबसे पहले इस पूरा वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिएगा। मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड में प्रश्न कहां से आते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एकदम लाइव दिखाऊंगा, प्रूफ दिखा दूंगा कि बोर्ड में परीक्षा में जो बोर्ड परीक्षा होता है कक्षा 10 का, वो पेपर कहां से आता है। दूसरी बात देखो, मैंने बहुत सारे पेपर को लिया है और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पेपर कैसे आते हैं। और दोस्त, बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग बनाते भी हैं कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, किससे 100%। अरे भैया एक बात बताइए हमको, बोर्ड में परीक्षा में जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें कॉपी तुरंत लिखने लगेंगे? नहीं ना, पहले आप तो प्रश्न को पढ़ेंगे ना, जो ऊपर में प्रश्न दिया रहता है। जैसे देखिए यहां पर, ये अगर नहीं दिख रहा होगा तो स्क्रीन पे आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन पे इसका लगा दिया हूं, ठीक है ना। जैसे इसमें आपको कैसे क्या करना है, आपको देखिए मैं बता दूं एक बात कि पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सीखने को मिल जाएगा बाबू। और इस वीडियो में मैं सब कुछ वो चीज बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में होता है। क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले प्रश्न को कैसे पढ़ें कम समय में, क्योंकि बहुत लोग होते हैं पढ़ते पढ़ते पूरा आधा एक घंटा बिता देते हैं। तो हम लोगों को इस वीडियो में यह सीखना है ना कि आधा एक घंटा नहीं लगाना है हम लोगों को, केवल देखो इसमें पढ़ने का टाइम आपको दिया रहेगा 15 मिनट, ठीक है। अब बहुत लोग एक घंटा पढ़ने में ही बिता देते हैं, तो मैं उस तरीके से नहीं, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप 15 नहीं, आप 10 मिनट में प्रश्न को पढ़ देंगे, पूरा 10 मिनट में यार प्रश्न को पढ़ देंगे। तो मैं बता रहा हूं बाबू ना, कसम बता रहा हूं कि पूरा वीडियो को अंत तक देखो, मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहां पे दिख रहा होगा सबसे पहले अनुक्रमांक लिखा रहता है। पेपर पहले देखो, इस वीडियो में देखो, मैं ये पेपर कैसे लिखेंगे उसको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि कैसे पहले पढ़ेंगे। पहले प्रश्नवा को तो पढ़ेंगे ना, प्रश्नवा को पढ़बे नहीं करेंगे तो लिखने कैसे लगेंगे, ये कहां की बात है भाई। तो पहले प्रश्न को देखिए कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे पहले क्या क्या दिया है, उसमें कौन सी गलती नहीं करना है। सबसे पहले ये चीज हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहां पे देखिएगा, यहां पे सबसे पहले अनुक्रमांक लिखा होगा, एकदम कोने में देखिए सबसे पहले क्या लिखा होगा, अनुक्रमांक लिखा होगा। आप लोग अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो आप बगल में स्क्रीन पे देखते रहिएगा, ठीक है ना। अब यहां पे फिर देखिएगा 800 क्या लिखा है, 822 कोष्टक में DV लिखा है। कोने में देखो, कोने में उधर देखो तुम लोग, 822 लिखा है और DV लिखा है। एक मैं बात बता दूं आपको स्टूडेंट, कि आपको अगर आपके अगल बगल भाई बहन दोस्त रिश्तेदार में कोई भी अगर 2022 का एग्जाम दिया होगा ना बोर्ड का, कक्षा 10 का है, ये कक्षा 10 का है और 822 DV, आप उससे मांग के और देखना मैं वीडियो में झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं, एकदम सच बता रहा हूं बाबू। ये कक्षा 10 का पेपर है जो 2023 का है और इसी के हिसाब से आपको देखना है कि कैसे क्या प्रश्न आता है, क्या क्या होता है और कैसे कॉपी में हम लोग लिखेंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना भगाए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे लिखा है बाबू, क्या यहां पे लिखा है कि 822 DV और 2023 लिखा है और यहां पे गणित लिखा है और लिख दिया यहां पर हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। हिंदी एंड क्या लिखा है, इंग्लिश वर्जन। 2023 गणित के नीचवा लिखा है ना बाबू, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, मतलब कि इंग्लिशियों में लिखा रहेगा, हिंदियों में लिखा रहेगा। तो अगर आप अमेरिका से आए होंगे तो अंग्रेजी वाला को पढ़ के दीजिएगा प्रश्न, आप मतलब भारत से होंगे तो हिंदी वाला पढ़िएगा, ठीक है ना, और हिंदी में आंसर दीजिएगा। अब देखिए बाबू, यहां पे नीचे उसी के जस्ट नीचे हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन के नीचे आपको दिया है समय, लिखा रहेगा समय, बगल में देख लीजिए आपको समय का ऑप्शन मतलब समय दिया है 928 के नीचे देखेंगे ना तो समय दिया रहेगा, ठीक है ना बाबू। अब देखो समय में क्या लिखा है कि 3 घंटे 15 मिनट समय आपको कितना दिया रहेगा बाबू, 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया रहेगा, ठीक है ना। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया रहेगा और आपको वो प्रश्न को पढ़ना होगा, सॉरी
पूरा मतलब 3 घंटा समय आपको दे रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट। और आपको मैं बता दूं कि यहां पर समय आपको दे दिया है 3 घंटा 15 मिनट, पूरा लिख दिया है बाबू कि 3 घंटा कितना 15 मिनट जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें कि आपको मैं बता दूं बाबू कि यहां पे देखोगे तो नोट लिखा होगा, नोट लिखा होगा, वहां पे नोट लिखा है ना, नोट। और उस नोट में कहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बाबू 3 घंटा 15 मिनट में 15 मिनट आपको पूरे प्रश्न को पढ़ना है। देखिए ये देखिए कोई को पन्ना भी तो है, एक यहाँ पे देखिए 2 और 3 और ये 4 5 6 को बाबू पन्ना होता है और 6 को पन्ना को पढ़ना है, तुमको 15 मिनट में पढ़ना है। अभी ना कि बउआ के वही में एकदम लगे पढ़ने, मन लगा दिए, अब 3 घंटा 15 मिनट में 1.5 घंटा पेपर भी पढ़ने में लगा दिए, तो बाकी उसका आंसरवा कब दोगे भैया। तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि कैसे पढ़ना है। मैं बता दूं कि जैसे ही पेपर मिलता है, ठीक है ना, जैसे ही आपको बोर्ड में पेपर मिलता है तुरंत आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। वो भी सबसे पहले पन्ने पर का ये पढ़ोगे यार, सबसे पहले पेज का ये आपको पढ़ना है। इसलिए सबसे पहले पेज का पढ़ना है कि इसमें देखना है कि क्या करना है, कैसे क्या करना है, कौन सा आंसर का, कौन सा प्रश्न का कौन सा आंसर देना है, कितने शब्दों में देना है, कौन बहुविकल्पी है, कौन अति लघु उत्तरीय है, कौन दीर्घ उत्तरीय है, कौन शॉर्ट है, कौन सा क्या, मतलब ये सब नहीं जानोगे तो लिखोगे कैसे। तो सबसे पहला काम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 15 मिनट, आपको 15 मिनट मिल गया क्या करने के लिए, पूरे प्रश्न को पढ़ने के लिए कि कैसे इसका जवाब देना है। और 15 मिनट में ही क्या आप 10 मिनट में पढ़ लोगे, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद निर्देश दिया है, निर्देश में 1 नंबर निर्देश कह रहा है, निर्देश में 1 नंबर कह रहा है कि सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। भैया इसमें सभी प्रश्न को करना है। पहला बात क्या कह रहा है वो कि सभी प्रश्न को करना है। बात को समझ में आ गया ना, सभी प्रश्न को करना है। दूसरी बात इसमें कह रहा है, यहाँ पे सभी प्रश्न को करना है, सभी प्रश्न को करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे दूसरा निर्देश में कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड है। मतलब जो ये पूरा प्रश्न आपका बना है वो 2 खंडों में बना है, एक अ और दूसरा का ब, ठीक है ना। देखिएगा आगे फिर कह रहा है कि तीसरा नंबर पर क्या कह रहा है कि खंड अ में अंक 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। अरे बाप रे बाप, 20 को बहुविकल्पीय मिल गया, उड़ा दोगे 20 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा यार। देखो और मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखना, मैं बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखेंगे और प्रश्न को भी सॉल्व कराऊंगा, इस पूरी प्रश्नवा को सॉल्व करवा दूंगा, बस पूरा अंत तक देखते रहना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कह रहा है बाबू कि इसमें तुम लोग देखना, उधर देखना तुम लोग, क्योंकि इसमें कम दिखेगा ना, यहाँ से कम दिखेगा। देखिएगा कह रहा है कि खंड अ में अंक 1 नंबर वाला कह रहा है कि 1 नंबर वाला मतलब 1 अंक वाला जो प्रश्न होगा ना, जो प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, वो कई गो होगा, 20 गो होगा। छोटू कितना होगा बाबू, आपको 20 गो मिलेगा, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्र पर देना होगा। ए पर प्रश्न ये वाला कपिया पे मत ट्रिक लगा देना तुरंत बउआ के, बहुत लोग बउआए रहते हैं, नशा में रहते हैं, तुरंत यही पर कापी पर यही में बहुविकल्पी, जैसे देखिए ये बहुविकल्पी है ना, ये बहुविकल्पी है, मैं बता देता हूं आपको, जैसे ये बहुविकल्पी है तो ये बहुविकल्पी में गप देना पेपर पर लिखते लगते हैं। नहीं, गलती ऐसा नहीं करना है भाई, गलती ऐसा नहीं करना है। पेपर पर आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, पेपर पर कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो कपियो जाई तो हो जीवा बबुआ। तो पेपर पर कुछ नहीं करना है आपको, नहीं तो पकड़ा जाओगे तो दिक्कत होगा। आपको सब आंसर कॉपी पे करना है, मतलब एक कॉपी मिलेगी आपको आंसर देने के लिए ना, उस पे इस सब मैटर को करना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये 20 नंबर का रहेगा बाबू, पहले ही मतलब 1 नंबर का प्रश्न कौट हो रहेगा तब 20 को रहेगा, ध्यान से देखिएगा। आगे फिर और ये सब मिला के 70 नंबर का होगा बाबू, ये सब मिला के क्या होगा 70 नंबर का होगा। ओके अब देखिएगा आगे यहाँ पर कह रहा है, चौथा नंबर पर बात आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है ये प्रश्नमाला। OMR उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर, व्हाइटनर इत्यादि का प्रयोग न करें। कहत हो बाबू, ये कह रहा है कि अब मान लीजिए कि आप आंसर दे दिए, ठीक है, उसका कहने का मतलब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर लिख दिए, बहुविकल्पी कुल ट्रिक लगा दिए। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, कुछ भी मान लीजिए पहला क्वेश्चन है और उसका 4 गो विकल्प है, जैसे ए यहाँ पर, बी है और यहाँ पे क्या है सी है और यहाँ पे क्या है डी है। जैसे मान लीजिए कि 2 आ गया, इसमें 5 है, इसमें 7 है और इसमें 2/4 है, मतलब 2/4 का मतलब कि 2/3 है, कुछ भी मान लो 2/3 है। अब मान लो कि तुम्हारा आंसर आ गया क्या,
आंसर क्या आ गया भैया? मान लीजिए कि तुम्हारा आंसर आ गया बी, मतलब तुमने लगाया तो आंसर आया क्या? बी। बात को समझना, तुमने लगाया आंसर आ गया क्या? बी। और तब तक किसी बगलिया वाले का देख लिया कि अरे वो तो मारा है, सॉरी तुमने लगा दिया ए, तुमने आंसर क्या लगा दिया? ए। अब बगलिया वाले का जब तक देख लिया कि अरे ई तो मार दिया आंसर बी, मतलब हमार सही नहीं है और उतनी पढ़ने लिखने में तेज है, तो वो बी मारा है, एकर मतलब कि वो सही है। तो वही का मतलब कह रहा है कि आप बी को मत लगा दीजिएगा, आप बी को लगाइएगा भी तो आप इसको काटिए कूटिएगा मत। वो ई कहने का मतलब समझा रहा है, ई कहने का मतलब वो समझा रहा था कि OMR उत्तर पत्र में अंकित किए जाने के बाद उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग न करें। अभी ना कि व्हाइटनर लेके गए हैं परीक्षा में तब तक है कि एकदम चाप के सफेद कर दिए। चलिए भैया आप भी कह दिए कि चलिए हमारा बगलिया वाला का बी सही है तो हमरो बी ना सही होगा, हमारा ए कहाँ सही होगा? नहीं, तुम सही लगाए हो या फिर गलत, इसको काट कूट नहीं करना है। चलिए अगला बार में कह रहा है, देखिए 5 नंबर में खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। खंड ख होगा, मैंने बोल ही दिया कि खंड 2 मतलब क और ख होगा, खंड क एक होगा और एक खंड 2 भागों में पेपर आपका बटा रहता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो खंड ब में, जैसे खंड ब में आपको 50 प्रश्न दिया रहेगा। ब में कितना दिया रहेगा? 50 प्रश्न दिया रहेगा और वो 50 प्रश्न विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, मतलब उसका आंसर लॉन्ग में देना होगा, बहुत ज्यादा में देना होगा। ठीक है ना। आगे देखिए इस अगला नंबर 6 नंबर पे आप लोग उस पर देखते रहे ना। 6 नंबर में कह रहा है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे, मतलब विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न होगा ना उसमें कितना होगा? सब 5 गो प्रश्न होगा। ठीक है बबुआ। 6 नंबर देखो कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। अब देखो आपको पेपर में लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। पेपर जब मिलेगा तो पेपरवा जब प्रश्नवा जहाँ पे पढ़ोगे ना, पहला मान लो कि पहला पढ़ोगे ना तो उस पर लिख दिया रहेगा कि इसमें क गो प्रश्न को आपको देना है। जैसे 5 गो प्रश्न दे दिया जाता है, मान लो कि 5 गो प्रश्न दे दिया तो 5 गो प्रश्न देने के बाद वो लिख देगा कि केवल इसमें 4 ही प्रश्न करना है। तो अब वो 5 प्रश्न में जो जो आपको आ रहा है वो केवल 4 गो करिए। अब ई ना कि बउआ गए अब पूरा 5 गो दे दिया है, अब बोला है 4 गो प्रश्न करने के लिए, अब मार दिए 5 को 5 कि चलो है ना सही हुई तो हाउ सही हुई। तो ऐसा वाला काम मत करिए। वो कह रहा है कि 4 गो अगर देगा तो 4 गो को आपको लिखना आंसर देना है, 5वां सवाल को नहीं। हाँ जो आ रहा है ना तो 5 गो में से कौनो 4 गो का आंसर आपको देना है। तो इस तरह से कॉपी को आपको लिखना होगा। ठीक है ना। आगे फिर कह रहा है प्रश्न के अंक उनके सम्मुख दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न को आप लगाना है ना तो उसके अगवा दिया रहेगा कि कौन नंबर का है। जैसे 1 नंबर का है तो ऐसे 1 नंबर दिया रहेगा। अगर कोनो प्रश्न अगर 2 नंबर में है तो बाबू ऐसे 2 नंबर अगवा उसका दिया रहेगा कि कौन नंबर का है। समझ में आ गया ना। आगे देखिए कह रहा है बाबू अगला नियम कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, मतलब पहला प्रश्न से शुरू करिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न करिए। बहुत अच्छी बात कह रहा है भैया, ये बोर्ड वाला बहुत अच्छी बात आपको समझा रहा है। क्या कह रहा है कि अगर आपको जो जैसे मान लीजिए पहला आप लगाना स्टार्ट किए, पहला आ गया, ठीक है लगा दिए, आंसर हल बोल कर दिए, दूसरा लगा दिए, दूसरों आ गया, तीसरा लगा दिए, तीसरों आ गया, मान लो चौथा नहीं आ रहा है तो अब ये ना कि चौथा नहीं आ रहा है तो उसको लेकर एकदम बैठे रहे कि अरे यार काहे ना आया, वो तो काहे ना आई, कैसे का, मतलब ऐसा नहीं करना है। टाइम आपका बर्बाद होगा ना, टाइम आपका बर्बाद होगा तो आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है ना। आपको टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब चौथा नहीं आ रहा है ना तो अब 5वां को आप देखिए। चौथा नहीं आ रहा है तो अब कौन सा प्रश्न को देखेंगे? 5वां प्रश्न को देखिए, 6वां प्रश्न को देखिए, 6वां नहीं आ रहा है तो 8वां प्रश्न को देखिए, 8वां नहीं आ रहा है तो 10वां देखिए। मतलब जो आ रहा है उसको तुरंत लगाइए, समय बर्बाद मत करिए स्टूडेंट। ठीक है, वही वो कह रहा है। बहुत अच्छी बात बोला है उसने। फिर देखिए अगला क्या कह रहा है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। देखिए कह रहा है ना कि अगर मान लीजिए कि आप इधर लगा रहे हो तो बगलिया में साइडवा में जगह है तो आप रफ कार्य कर लीजिए और रफ कार्य करने के बाद ऐसे काट दीजिए। रफ कार्य करने के बाद ऐसे काट दीजिए, और नहीं तो कितने बकलोल होते हैं कपिया चेक करने वाले, ऊपर जो रफ कार्य किए रहोगे ना वह को समझ जाएंगे कि लड़का हल कर दिया है, और उसको तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप रफ किए हैं तो उसको कहाँ समझ में आएगा चेक करने वाले को। तो वो सोचेगा कि पूरा गलती सलती
कर दिया तो पूरा काट कूट देगा कॉपी, इसलिए आप रफ कार्य करके आप पूरा ऐसे काट दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे फिर कह रहा उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए, जौना पर काट कूट करिएगा ओकरा पृष्ठवा पर ओ वाला जगहिया पे कुछ कोनो प्रश्न को सॉल्व मत करिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए बाबू कह रहा है रचना के प्रश्नों के हल ना, कह रहा है कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाएं, यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें। कह रहा है कि जैसे रचना एगो चैप्टर है हम लोगों का, ठीक है ना, जैसे त्रिभुज है, रचना है, वृत्त है, ये सब है ना, तो कह रहा है ना कि अगर ये सब आप काम करिए, आप ऐसे चित्र उत्र बनाइए, इंचिन से पेंसिल से चांदा से फलाना ढेकाना चित्र बनाइए, तो कह रहा है ना कि उसको आप चित्रवा को बना के रचना वचना लिख के और फिर उसको ई ना कि लेके गई बड़ा मेटौना बगब देने मिटका दी ना बाबू, मिटकाना नहीं है उसको, कह रहा है कि मिटकाइएगा नहीं। फिर देखिए कह रहा है नीचे कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है, भैया जो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें प्रश्न वो क्या बोलते हैं फिगर को तो खींचना ही होगा, कह रहा है कि उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। मतलब ऐसा वो कह रहा है कि जिसमें आवश्यक है ना, जिसमें आवश्यक है कि नहीं चित्र खींचना है, अब ई ना कि ऐसा खींच दो कि एग्जामिनर को समझे में नहीं है कि कौन सा वृत्त है कि त्रिभुज है कि क्या है, ऐसा गोला है कि शंकु है कि बेलन है, कुछ समझे में नहीं है। वो कह रहा है ना कि एकदम साफ साफ चित्र को खींचिए, अभी ना कि उसी में लिप पोत दो कि ताकि उसको समझे में ना आए, ऐसा करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है बाबू कि खींचकर बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। बबुआ ध्यान से सुनो, कह रहा है कि अगर कोनो चित्र बनाने वाला सवाल आ गया है, आप उसका चित्र नहीं बना रहे हो तो वो एग्जाम आप हल कर दिए, तुम उसको हल कर दिए पूरा, लेकिन चित्र नहीं बनाए तो उस समय एग्जामिनर को क्या लगेगा कि ये बच्चा गलत किया है, और गलत किया तो पूरा नंबर काट देगा। तो यार मैं तो कह रहा हूँ कि जब सॉल्व करिए दोगे तो चित्रवा बनाने में कौन सा टाइम लगेगा, तनी बना देना, लेकिन लिपना पोतना मत, नहीं तो एकदम नहीं उसको समझ में आएगा तो वो काट देगा, मेहनत वा कुल डाढ़ हो जाएगा बाबू, समझ रहे हो ना। तो बाबू इस तरह से इतना प्रश्न को हम लोगों को पढ़ने का आइडिया रहना चाहिए, और इतना तुरंत पढ़ेंगे, फटफट फटफट तुरंत पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो कहीं दिया रहेगा कि 4 गो प्रश्न करना है, आ दे देगा वो 6 गो, उड़ा दोगे 6, तब वो गलत। देखो बीच बीच में अथवा दिया रहता है बाबू, कि जैसे मान लो कि 2 गो क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन दे देगा और बीचवा में लिख देगा क्या, अथवा लिख देगा, तो कहता है उसका मतलब कि या तो आप इसको करिए हल या तो इसको करिए। अब एकदम नशिया में रहेंगे, नशा में रहेंगे, बस जाएंगे बस पहल को आइयो कर दिए, आया अथवा के नीचों वाला दोनों को हल कर दिए, तो जिस दिन बबुआ दोनों को हल करोगे आपको नंबर बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएगा, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। एक को नंबर नहीं मिलेगा, एक को नंबर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले परीक्षा में जाने से पहले आपको क्या करना है कि पूरा प्रश्न को ऊपर 15 मिनट का टाइम दे रहा है ना, उसको पढ़ना है। 15 मिनट के टाइम में सबसे पहले है ना पढ़ना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है, उसके बाद प्रश्न पर नंबर लगाना है। तो मैं बाबू इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, और इतना ही बताने के बाद जो मेरा कल का जो वीडियो होगा ना, जो इसका अगला वीडियो होगा, तो मैं बता दूं उस अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे प्रश्न को हल करते हैं, कैसे मैथ की कॉपी को लिखते हैं, कैसे कॉपी लिखा जाएगा कि आपका मतलब गलत भी सवाल है तो काम चल जाए, कुछ नंबर मिल जाए। तो बाबू इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और मैं आपको बोर्ड तक एकदम गाइड करता रहूंगा, बोर्ड एग्जाम तक मैं गाइड करता रहूंगा कि कैसे आपको प्रश्न का आंसर देना है, कैसे क्या करना है, मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है, फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखनी है, केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखनी है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है, और इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरह देख लो एकदम बोर्ड एग्जाम की तैयारी, एकदम बोर्ड पेपर है 2023 का, अगर आपके अगल बगल किसी का होगा तो मांग के चेक कर लेना, ये वाला देख लेना, और या फिर स्क्रीन पे देख लेना, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ सर सही बता रहे हैं। सब कुछ मैं सही बताऊंगा पूरा अंत तक, पूरा 2024 का परीक्षा खत्म नहीं होगा जब तक मैं पूरा आपको बताता रहूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो